प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग का नाम है दुर्जन का मन। एक समय की बात है कि बहुत से तीर्थ यात्री जो थे वो इकट्ठे होकर के एक समूह बना करके ग्रुप बना करके तीर्थ यात्रा के लिए निकले। और तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ ही रहे थे तो साथ में भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। अब रात्रि का समय आया प्रभु जी, तो रात्रि को एक गांव के नज़दीक पहुंचे तो सभी तीर्थयात्रियों ने सोचा क्यों ना अब रात्रि पड़ गई है तो यहीं पे डेरा लगा लिया जाए। तो सभी यात्री जो थे वो एक गांव में रुके। तो उस गांव में एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला में सभी वो तीर्थयात्री थे वो सभी इकट्ठे होकर के वहाँ पे रुक गए। खाना वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन उसी बगल में धर्मशाला के एक छोटे से कमरे में एक साधु रहा करते थे, महात्मा जी रहा करते थे, स्वामी जी रहा करते थे, ठहरे हुए थे। तो आप यात्री बड़े खुश हुए कि हमें धर्मशाला में स्थान भी मिल गया रहने के लिए, रुकने के लिए, आराम करने के लिए, और भजन कीर्तन भी हो रहा है साथ में। आज हमें महात्मा जी के दर्शन भी हो गए, स्वामी जी के दर्शन भी हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि अच्छा संग जान करके अगर हमें अच्छा संग मिले तो हमारे जिस्म पे नहीं, हमारे मन के ऊपर रंग भी वैसा ही चढ़ेगा, प्रभु को अच्छा ही चढ़ेगा। तो अच्छा संग जान करके यात्रियों को सत्संग जमाते देर नहीं लगी, यानी कि सत्संग की बातें चली, महात्मा जी के साथ चली। यात्रियों ने महात्मा जी से सवाल जवाब किए तो सत्संग की बातें चली। तो बातों ही बातों में एक बात में एक बुजुर्ग ने महात्मा से कहा, उस स्वामी से कहा जो धर्मशाला के बगल में रुके थे, और कहा कि स्वामी जी, हम यात्रा के लिए निकले हैं, सभी एक टोली बना करके, एक समूह बना करके, लेकिन इस टोली में हमारे इस यात्रा का जो ये समूह है इसमें ना एक हमारे गांव का ही लड़का है, लेकिन बिगड़ैल लड़का है, दुष्व्यसनों में पड़ा हुआ है, गलत रास्तों में चला हुआ है, बिगड़ैल है, दुष्प्रवृत्तियों का शिकार हो गया है। अगर उसको समझाने की कोशिश करो तो उल्टा जवाब देता है, और हर बार सुधरने की बात कह करके, अब कई बार ज़्यादा ज़बरदस्ती उसके साथ करें तो कह देता है कि ठीक है, अब मैं आगे से ये कार्य नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा, किसी को दुखी नहीं करूँगा, ये कह करके वो मुकर जाता है, सब कुछ कहने के बावजूद, समझाने के बावजूद। तो जब सुधारने की बात कहते हैं तो सुधरने को कह करके फिर मुकर जाता है कि मैं सुधर जाऊंगा, अब नहीं करूंगा ऐसा। तो हम इसमें अच्छे भाव बढ़ने के कारण हम सोचते हैं कि इसकी बुद्धि भी अगर सही हो जाए, इसका मनोभाव जो है वो अच्छा हो जाए, तो इसको भी हम अपने साथ यात्रा में लेकर के आए हैं कि चलो कहीं तीर्थों में जाकर के इसको स्नान करवाएं, कहीं देवियों के स्थानों के ऊपर जाकर के इसको प्रभु के दर्शन करवाएं, देवी देवताओं के दर्शन करवाएं, गंगा में स्नान करवाएं इसको। तो इसका हो सकता है इसका मन जो है वो, इसका चित्त जो है वो शुद्ध हो जाए, कुछ सुधार हो जाए इसमें। तो शुद्ध करने तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं, इसको साथ में ले आए हैं। तो अभी तो वो यहाँ पे नहीं है, कहीं बाहर होगा। तो महात्मा जी जब वो बाहर से घूम करके आए ना, तो कृपा करके बाबा जी आप उसे ज़रा अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि उसे कुछ समझाइएगा, हम तो समझा करके उसे थक गए। तो संतों की, महात्माओं की बात अगर उसके मन में बैठ जाए तो ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा आपका। तो उसे समझा दीजिएगा, उसे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो उनकी बात सुन करके स्वामी ने उनसे कहा, उन यात्रियों से, देखो आपका प्रयास जो है, जो आप प्रयास कर रहे हैं कि वो बिगड़ैल युवक जो है वो सुधर जाए, वो सही रास्ते पे आ जाए, किसी को दुखी ना करे, और ये आपका प्रयास जो है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हो। मगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप एक बात हमेशा याद रखना
तो यात्रियों ने कहा, महात्मा जी ऐसी कौन सी बात याद रखनी है, इसमें कौन सी अच्छा ही काम कर रहे हैं, इसमें कौन सी अच्छी बात और याद रखनी है। तो महात्मा ने कहा, देखो सांप के दांतों में और मधुमक्खी के सिर में, सांप के दांतों में और मधुमक्खी के सिर में और बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। तीनों जीव अलग अलग हैं और तीनों का जो जहर है वो भी अलग अलग जगह पे है। सांप का जहर दांत में है और जो मधुमक्खी होती है उसका जहर उसके सिर में होता है और बिच्छू का जहर जो होता है वो उसकी पूंछ में होता है, वो पूंछ से डंक मारता है। लेकिन जो दुर्जन एक ऐसा प्राणी है जो दंडित है, जो बिगड़ैल है, जो दुर्जन है, ये एक ऐसा प्राणी है, ना इसके दांतों में जहर है, ना इसके सिर में जहर है, ना इसकी पूंछ में जहर है। दुर्जन प्राणी के रोम रोम में जहर होता है। इसलिए अच्छा यही है कि आप प्रयास करते हुए भी उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि महात्मा का कहने का मतलब है सांप भले है लेकिन सांप के दांत में जहर है तो मनुष्य बच सकता है कि उसके सांप के मुख के आगे ना जाए। अब मधुमक्खी के सर में जहर है तो मधुमक्खी के छत्ते से हमें बचना चाहिए। अब बिच्छू की पूंछ में जहर है तो हम बिच्छू से बचना चाहिए, बिच्छू के पिछवाड़े में पूंछ की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो उससे पूंछ से डंक मारता है। लेकिन एक दुर्जन जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, जो गलत रास्ते पे पड़ा हुआ है, किसी को बात को मानने वाला नहीं है, बिगड़ैल है, अपशब्द बोलता है, ना जाने कब क्या बोल दे, उल्टा सीधा कर दे, सब किसी को दुखी करने वाला है, वो प्राणी उन जीवों से अलग है। उसमें उसके शरीर में हर एक रोम रोम में जहर भरा होता है। आप भले ही उसे कितना भी सुधारने की कोशिश करो, अच्छी बात है, आपका प्रयास बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर प्रयास है, अगर संभल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन संभलने के बावजूद भी हो सकता है वो कब आपके ऊपर हमला कर दे, आपको ऐसा कोई दुर्वचन बोल दे जिससे आपका प्रयास जो है वो विफल हो जाएगा। इसलिए सावधान रहा जाए। जिस तरह एक गधा है, गधे को नहला दिया आपने, बहुत अच्छे साबुन से नहलाया, शैम्पू से नहलाया, फिर उसके ऊपर आपने रंग चढ़ा दिया। और रंग कैसा चढ़ाया आपने? रंग उसके ऊपर आपने घोड़े का चढ़ा दिया, उसको घोड़े जैसा दिखाने के लिए, घोड़ा बनाने के लिए आपने उसके ऊपर, गधे के ऊपर घोड़े वाला रंग चढ़ा दिया। लेकिन आप ये सोचो कि क्या वो गधा घोड़ा बन सकता है? क्या नहीं बन सकता ना। वो तो हिनहिनाना ही का काम करेगा, वो गधे वाला ही काम करेगा। अर्थात उसकी मनोवृत्ति जो है वो नहीं बदल सकती। उसी प्रकार दुर्जनों पर भी प्रयास तो किया जा सकता है, बुरे मनुष्य के ऊपर सही रास्ते के ऊपर लाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर सदैव अगर आप आंखें मूंद करके भरोसा करने की कोशिश करें तो ये गलत है। ठीक है, उसको सुधारना चाहिए, सुधरना चाहिए, सुधारने का प्रयास करना चाहिए, मगर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि घोड़े के पीछे जाओगे तो वो लात ही मारेगा और सांप के आगे जाओगे तो वो डंक ही मारेगा। इसलिए क्योंकि जो उसकी प्रवृत्ति है वो उसको बदल नहीं सकता है। सांप को भले ही आप पाल लो घर में, जितना मर्जी दूध पिला दो, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा तो वो आपको डंक मार देगा। इसलिए प्रयास अच्छा है, आपका प्रयास करना चाहिए, सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब तक सांप के दांतों को निकाला नहीं जाएगा जब तक वो सुधरेगा नहीं, जब तक सुधरने का समय आएगा जब तक ना जाने उसमें दांत फिर निकल आएंगे। इसलिए दुर्जन मनुष्य से हमेशा बच के ही रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो मीठा बोलने वाला वो बाहर से भले ही मीठा हो
लेकिन बाहर से तो मीठा है, लेकिन अंदर उसके भीतर क्या भरा पड़ा है ये तो वही जानता है, वो हम या आप नहीं जान सकते। इसलिए दुर्जन का मन कब बदल जाए, कैसे हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इससे दुर्जनों से हमेशा दूरी बना के रखें, क्योंकि दुर्जनों के साथ आप बैठोगे उठोगे, उसका संग करोगे तो आप भी उसी के जैसे गिने जाओगे। लेकिन एक अगर गलत मनुष्य अगर सत्संग में आना शुरू कर दे तो सत्संग जो है वो मनुष्य को सही रास्ते पे ला सकता है। ये ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने की, अगर समझ जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो ये आज का प्रसंग था, दुर्जन का मन। ये कथा आपको कैसी लगी अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं कि मैं आपको अच्छे अच्छे कथा के प्रसंग आपको सुना सकूं। सबको राधे राधे।